हाँ चलो याद है ना, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था आपका पूरा चैप्टर 7, 8, 9 के कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपन ने पूरी कर ली थी। जितने भी लॉजिक्स थे न्यूमेरिकल्स के लिए 7, 8, 9 के लिए जितने भी लॉजिक्स रिक्वायर्ड थे वो लॉजिक खत्म कर लिए थे। इस वीडियो में जितने ज्यादा क्वेश्चन मेरे लिए पॉसिबल थे मैं वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। अपने सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में खत्म करेंगे। ADAS का लॉजिक हो गया, चैप्टर 7, 8, 9 का पूरा लॉजिक हो गया। उस लॉजिक के बाद सर क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका काम पूरा बन जाएगा। मतलब अपने 4 मार्क्स, जो 4 मार्क्स का अपन को टेंशन है, यहाँ पे 4 मार्क्स तो अपन आराम से कंफर्म कर ही लेंगे। ठीक है, 4 से 6 मार्क्स एक्सपेक्टेड है, 6 मार्क्स अपन यहाँ पे कंफर्म कर लें। बट साथ साथ में यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स विद मी। लॉजिक्स देख लिया? अगर बेटा लॉजिक वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले आप लॉजिक वाली वीडियो देखो और उसके बाद डायरेक्टली यहां स्किप करो। सर लॉजिक पूरे आते हैं तो आपकी इच्छा से वाली वीडियो देखो, बट वीडियो आखिर तक देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आ जाओ करते हुए अपन लॉजिक्स पूरे सॉल्व और पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अपन यहां से लेंगे 6 से 8 मार्क्स और 4 मार्क्स। आ जाओ, कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड। सर एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला पढ़ के आए थे? हाँ पढ़ के आए थे। क्या था? AD = C + I और दूसरा फॉर्मूला क्या? C + I + G X - M। तो पहला फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कंजम्पशन 400 और C + I। फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले यहां पे। AD कैलकुलेट का फॉर्मूला, कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड क्या है? C + I + G + X - M। फटाक से C कितना है? 400, इन्वेस्टमेंट कितना है? 150। 400 + 150 कितना बेटा? 650 प्लस 550, सॉरी 400 + 150 550। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 200। 550 प्लस 200 कितना? 7.5 प्लस 50 800 करोड़। तो फर्स्ट का आंसर बिल्कुल सिंपल कितना हो गया? 800 करोड़। फर्स्ट इज सॉल्व। सेकंड, इफ एग्रीगेट डिमांड 900 करोड़ का है, एग्रीगेट डिमांड कितना है? 900 करोड़ का और कंजम्पशन कितना है? 500, इन्वेस्टमेंट है 200 और आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग 150। कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट्स। तो सिंपल सा वापस वही फॉर्मूला यूज करोगे आप। फॉर्मूला क्या होगा सर? सिंपल, आज बताता हूं फॉर्मूला क्या होगा क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला विल बी लाइक AD विल बी इक्वल्स टू क्या? C + I + G + X - M। बाबू AD दिया हुआ है, AD क्या आपको दिया हुआ है? कितना? 900 करोड़। C कितना है? 500। C is 500, I is 200 प्लस G is 150, G is 150 प्लस X डाल लेते हैं यहाँ पे। तो 5 + 2 7, 7 और 150 दैट इज 850। तो 900 माइनस 850 विल बी इक्वल टू 50 करोड़ और जो भी आपको वहां पे यूनिट दिया रहेगा। समझे? तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया यहां पे सॉल्व। टाइप 3, टाइप 2 दिया हुआ है रिलेशनशिप ऑफ APC, APS, MPC, MPS। मैं यहां पे पहले से फॉर्मूला लिख लेता हूं। APC is C/Y, APS is S/Y, MPC is change in C by change in Y and MPS will be change in S by change in Y। फटाक से क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। If the APC 0.8, if the APC 0.8, what about APS 0.2? बरोबर है? गलत बोल रहा हूं? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज सॉल्व। गिवन MPC 0.6, what about MPC 0.6? MPS will be 0.4। नेक्स्ट, if the MPC is 0.75, important logic, huh? If the MPC is 0.75, income increases by 200 crores. Change in consumption. Find the change in consumption and change in savings. बच्चा कौन बताएगा मेरे को? इसका आंसर कौन बताएगा? सिंपल बताओ, करूं सॉल्व इसको? लॉजिक दूं? चलो बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। Y दिया हुआ है सर, Y कितना है बाबू? आना। हाँ बाबू, Y कितना है? Y = 200 करोड़। Y कितना है? 200 करोड़। ठीक है, तो 200 करोड़ इंटू 0.8, ये आपका यहां से क्या आ जाएगा? कंजम्पशन। 200 करोड़ इंटू 0.8 ये आपको क्या देगा? कंजम्पशन। तो कंजम्पशन विल बी इक्वल टू 200 इंटू 0.8। MPC ना बेटा, सॉरी 75 है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपका MPC कितना है? 0.75। 200 इंटू 0.75 कितना हो जाएगा? 150 करोड़। अगर 150 करोड़ कंजम्पशन और सेविंग कितना हो जाएगा? 50 करोड़ ऑब्वियसली। इसको भी ऐसे निकाल लेते हैं अपन। 200 इंटू 0.75 अगर ये हो गया तो 0. क्या हो जाएगा? 25। दिस इक्वल्स टू 50 करोड़। ये भी आंसर आ गया। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, सोचना नहीं है। कैसा होता है बेटा, आप क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अगर घबराओगे तो तकलीफ होती है। क्वेश्चन में घबराना नहीं, 2 मिनट रुकना है, सॉल्व करना है। मुझे भी 2 मिनट से लगा कि भाई इसमें अब क्या होगा,
रुका थमा आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन 2 बार रीड करने से आंसर आता है, अगर आपको आंसर चाहिए तो, नहीं आएगा बाजू लेकर छाप लूंगा, ऐसे मत करो, ठीक है जी। आप क्या बोल रहे ठीक है, नेक्स्ट बाबू, ठीक है, अरे सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। भाई देखो, मैं ना इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं जैसे ही कुछ भी रीड करूंगा स्टेटमेंट, मेरे को लॉजिक याद आ जाता है। अब लॉजिक क्या याद आया, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम लेवल। जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड सुना ना, मेरे दिमाग में पहले पता सिचुएशन क्या है, AD विल बी इक्वल्स टू AS, I विल बी इक्वल्स टू S। लॉजिक यूज हो ना हो, मैंने लिख लिया भाई, कहीं ना कहीं मेरे को काम आ जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, AD इज इक्वल्स टू AS एट इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हेन C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75 ऑफ Y, I is equals to 100 and G is equals to 150। क्या हमको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की यहां पे नीड है? क्या हमको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की नीड है? मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मुझे लगता ही नहीं है भाई। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करोगे, लॉजिक ही नहीं है, सेंस ही नहीं है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वहां पे यूज करने का। अच्छा, AD इक्वल्स टू AS है, मैं आपको एक बढ़िया चीज बताऊं, इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकता है, 2 तरीके से। When the AD is equals to AS, I equals to S, बरोबर। चल लॉजिक बताता हूं। When the AD is equals to AS, AS is equals to Y, AS is equals to what? Y. तो can I say AD will be equal to Y? If the AD is equals to AS, AS is always equals to Y. तो can I say AD will be always equals to Y? Y का फॉर्मूला क्या होता है? C plus I. Y का फॉर्मूला क्या होता है? C plus I. तो can I say AD will be equals to C plus I? AD will be equals to what? C plus I, है ना? AD will be equals to C plus I. क्या आपके पास C की वैल्यू है? हाँ। क्या आपके पास C की वैल्यू है? ठीक है। क्या आपके पास I की वैल्यू है? तो इससे Y आएगा क्या? आएगा ना, बिकॉज AD को आपने क्या कंसिडर कर लिया? Y। तो क्या हो जाएगा? Y is equals to C plus S। क्या हो जाएगा? सॉरी, Y is equals to C plus I। अच्छा, यहां पे रख लिया Y। C का वैल्यू कितना है? C का वैल्यू इज सर 200 प्लस 0.75 ऑफ Y प्लस 100 क्रोस, प्लस कितना? 100 क्रोस। अब क्या करोगे? थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूं सेम चीज को। वो भाई साहब, हाँ पता है मेरे को, भरोसा है, ठीक है। थोड़ा फंसे हैं, बहुत फंसे यही रखते हैं इसको, थोड़ा बाजू में घुसा लेंगे अपन, ठीक है। चलो, y इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75 ऑफ y प्लस 100। अब मैं आपको एडवाइस देता हूं, ये जो आपका y है, y को इधर लेके आओ। y माइनस 0.5 ऑफ y इज इक्वल्स टू, नहीं होगी, इज इक्वल्स टू 200 प्लस 100 कितना? 300। कितना हो गया? 200 प्लस 100 कितना हो गया? 300। मैंने y को एक जगह ले लिया। y माइनस 0.75 ऑफ y कितना होता है? 0.25 ऑफ y इज इक्वल्स टू 300। तो y विल बी इक्वल टू 300 बाय 0.25 ऑफ 0.25। कितना आंसर आएगा भाई? निकालो ना, कितना? 1200 आएगा। अरे करो ना, 300 डिवाइड बाय 0.25 कितना आएगा बाबू? 1200। ठीक है, तो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी आ गई? 200 करोड़। ऐसा आप एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में बिल्कुल, हाँ मैं 1200 ही बोला, 1200 करोड़ भाई, बोल दिया होगा 1200 करोड़। समझा? क्लियर हुआ? समझे लॉजिक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 सॉल्व। क्वेश्चन में 7 पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 7, सपोज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज, अब यहां पे आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दी हुई है। सपोज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 2000 करोड़। कितना? 2000 करोड़। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 250 एंड एमपीसी 0.8। कंजम्पशन फंक्शन पूछा है, इतना इजी, हट, मूड खराब कर दिया। C इज इक्वल्स टू माइनस 200 प्लस 0.8 ऑफ 2000। बोला सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन निकालो, फाइंड आउट टोटल कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा निकालना है क्या?
सॉरी, ये 250 और ये माइनस का भी नहीं है, 250 है। सॉरी भाई, इंसान हो, ह्यूमन एरर्स है। ठीक है, चलो 250 प्लस 0.8 इंटू 2000 कितना, 1600। वेरी गुड, मैथ्स अच्छा है मेरा। ठीक है, 250 प्लस 1600 कितना, 1850। आ गया, मूड खराब, छोटा क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे बेटे। भाई स्क्रीनशॉट लेना, मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। लाइफ में फीलिंग जरूरी है भाई। चलो चैप्टर 8 की क्वेश्चन सही है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। चैप्टर 7 में आपको मैक्सिमम इतना पूछ सकता है, चैप्टर 8 पे बात करते हैं। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम। ओ हो बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम गिवन C इज इक्वल्स टू, अभी तो किया ये सेम क्वेश्चन, C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.8 ऑफ Y एंड आपका ये कितना है 150 क्रोर्स। ठीक है, करें काय का होमवर्क, अभी 2 मिनट लगेंगे करने में। आ जाओ, क्या होगा लॉजिक, AD इज इक्वल्स टू AS, AD इक्वल्स टू व्हाट, AS, एंड AS इज ऑलवेज इक्वल्स टू Y, तो AD विल बी इक्वल्स टू Y, तो Y का फॉर्मूला क्या है, Y इज इक्वल्स टू C प्लस I। Y क्या है भाई, अभी ये तो निकालना है, Y क्या है, निकालना है। C की वैल्यू कितनी है, 250 प्लस 0.8 ऑफ Y, I कितना दिया हुआ है, 150 करोड़, तो Y माइनस 0.8 ऑफ Y, तो ये हो जाएगा 0.2 ऑफ Y। 250 प्लस 150 कितना बाबू, 400, 0.2 ऑफ Y इक्वल्स टू 400, तो 400 बाय 0.2 2000 करोड़, 2000 करोड़। लो भाई ये भी सॉल्व हो गया, 2000 करोड़ इज द आंसर। इट बिकम्स इजी विथ इजी। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये आप बताओगे बेटा, हट जाता हूं मैं, आप लोग देखो ये क्वेश्चन एंड बताओ। इफ द इकोनॉमी फॉलो द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू c प्लस i प्लस g एंड द फॉलोइंग। इकोनॉमी फॉलो करिए इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन होती नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में g की रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट। If the economy follows the equation of y is equals to c plus I plus g and the following data is given, find out y। आ जाएगा ना, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, आप खुद से कर सकते हो, मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगा, ये क्वेश्चन आप खुद से करिए। ठीक है, हमारे आर्यन के हिसाब से ये सारे PDF टेलीग्राम पे आ जाएंगे, मैं आपको टेलीग्राम लिंक ड्रॉप करता हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, सारे नोट्स मैं आपको वहां प्रोवाइड करता हूँ। आ जाओ बच्चा लोग। नेक्स्ट बच्चा लोग, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K, इन्वेस्टमेंट K एंड चेंज इन इनकम। अच्छा ये इस पे वाले टाइप 2 वाले क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K एंड चेंज इन इनकम। चलो गिवन क्या क्या है बाबू, देखो गिवन है MPC कितना बाबू 0.75, कैलकुलेट किया, अरे फिर मूड खराब, क्या क्वेश्चन दे रहे हमको। ठीक है, MPC 0.75 K निकालो भाई, K का फॉर्मूला क्या है, क्या है बोलो K का फॉर्मूला, 1/1 माइनस MPC। अब ये दीदी बोल रही है सर K इज इक्वल टू चेंज इन y बाय चेंज इन I, अरे बाबू MPC दिया हो तो MPC हम यूज करेंगे ना। चलो तो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8। याशी सब आप नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं जो ऐसा फील करेंगे। ठीक है, सो K इज इक्वल टू 1/0.2, 2 को भाई हटाओ, ऊपर आ जाएगा 10, आंसर क्या आ जाएगा, K की वैल्यू कितनी 5। क्या बात है, क्या क्वेश्चन दे रहे हमको। ठीक है, क्या ही बात है, मजा ही आ रहा है यार, क्या मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 50 करोड़, चेंज इन y कितना है बाबू, चेंज इन y कितना है 50 करोड़, द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 50 करोड़, MPC 0.8, फाइंड आउट चेंज इन इनकम। बोलो इनकम कितने से बढ़ेगी, तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो 1/0.2 है ना, 0.8 दिया हुआ है ना, 1/0.2 ये कितना हो जाएगा 5। K की वैल्यू कितनी आ गई 5, बाबू K की वैल्यू कितनी आई 5। अभी अपन को दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, K इज इक्वल टू चेंज इन y बाय चेंज इन I। क्या निकालना है, चेंज इन, हाँ तो K की वैल्यू 5 है, y अपन को निकालना है x है, और इन्वेस्टमेंट कितना है 50 करोड़। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं x 50 इंटू 5 है ना, कितना 250 करोड़।
बढ़िया, क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, इजी। नंबर 12 की बात करते हैं बाबू। इफ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इज 40 करोड़, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी, 40 करोड़ से, लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 160 करोड़, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। फिर मूड खराब, इतना गंदा क्वेश्चन। तो के का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। चेंज इन वाई कितना आया सर, 160 करोड़, ठीक है। चेंज इन आई कितना है सर, 40 करोड़। अरे 40 बाय 160 कितना आता है, 4। के की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इसने क्या बोला, एमपी, अरे क्या निकालना है, एमपीसी, क्या निकालना है, एमपीसी। चलो निकाले बच्चों, रिलैक्स हो, यहां ऐसे ही चलता है बेटा। ठीक है, होता। चलो आ जाओ इधर। अब भाई यहां से के निकालना है, हो गया बाबू, ठीक है। बाबा इसने बोला के नहीं, क्या निकाला, एमपीसी। तो एमपी का फॉर्मूला क्या अपना, 1/MPS निकालता हूं। मेरा मन है मैं 1/MPS निकालूंगा। अरे उसने एमपीसी बोला, मैं 1/MPS निकालू, मेरी मर्जी। वो 1 माइनस बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैथ स्टूडेंट नहीं हूं ना, तो 1 माइनस बहुत डिफिकल्ट लगता है मेरे को। के इज 1/MPS। तो के की वैल्यू कितनी है, 4/1/MPS। देखो ये कितना इजी हो रहा है मेरे लिए। एमपीएस इधर जाएगा, किधर, इधर। एमपीएस गया इधर, अरे इधर थोड़ा इधर आ, तू जगह कम पड़ रही है मेरे को, मैं थोड़ा यहां से कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। अब भाई क्या आया तू, हाँ एमपीएस आया मेरा इधर, एमपीएस इधर आया इधर, 1/4 हो गया। 1/4 क्या होता है, 0.25। इफ द एमपीएस इज 0.25 बराबर एमपीसी 0.75। क्या बात है, क्या आंसर निकाल गए हम लोग, मजा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऐसे नेक्स्ट बोल रहे सारे सॉल्व हो गए पेपर में। ये ऑनलाइन वाले से बोल रहे हैं सर, नेक्स्ट सॉल्व हुआ बेटा, कुछ नहीं, नेक्स्ट नहीं करना, पहले सॉल्व करना। हाँ बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट। ठीक है, चलो आओ टाइप 3। ठीक है, तुम लोग मजे में ले रहे हो यार, तुमको न्यूमेरिकल आ गए तो ये कैसी बात हो गई यार, हल्के में ले रहे हो, 4 मार्क्स है यार, इतना हल्के में लेने का। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ चेंज, पढ़ के थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा है, इजी है, इधर आओ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विलिब्रियम, ये मेरे को बोल रहे सर कल पूरे 250 क्वेश्चन करा के तो मैं 100 स्कोर करूंगी। मैं पूरे 250 करवा देता हूँ, मैं 10 बड़ा भी कराऊंगा तो भी पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलो, इफ इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी कहाँ है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, I इक्वल्स टू S और AD इक्वल्स टू AS। क्या बात है, क्या पढ़ते हैं अपन। इफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट Y, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट Y इज इक्वल्स टू 500 करोड़, क्या इंग्लिश है भाई, Y इक्वल्स टू 5000 करोड़, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 2000 करोड़, ठीक है। फाइंड आउट न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एट MPC 0.6। अब पता है तुम लोग कहां डरे, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो कैलकुलेट क्या ही करना, सब तो दिया हुआ है। अब तक तो ये था, इन तीनों में से कुछ ना कुछ निकालना था, अब तीनों ही दिए हुए हैं। अब क्या नया पूछ लिया, उसने बोला कि एक जमाने में इनकम 5000 करोड़ हुआ करती थी, अब इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गई है और लोगों का खर्चा कितने से बढ़ गया है, 0.6 से। अब बताओ नई वाली इनकम कितनी होगी। तो अपना पहला लॉजिक पता क्या है, K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, है ना। K इज इक्वल्स टू 1/0.4 से 0.4 कैसे आया बेटा, यहां से निकाला, MP 0.6 था, K कितना हो गया 0.4, ये हटाओ, ये 10 हो गया, K की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। भाई K की वैल्यू कितनी है 2.5। अब K का दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, K का दूसरा फॉर्मूला K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y बाय चेंज इन I। चेंज इन Y कितना है बेटे, चेंज इन Y, अरे यही तो निकालना है बाबू, चेंज इन Y तो निकालना है आपको। तो K की वैल्यू कितनी है 2.5, I X है, I कितना है X है, इन्वेस्टमेंट कितना है 200, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 इंटू 2.5 कितना 500 करोड़। समझा, फंसना नहीं बेटा, क्वेश्चन देख के फंसना नहीं भाई। अब क्या होगा, सबसे बड़ी गलती आप यही करोगे, अब क्या होगा वाली। हाँ फोटो ही खींचना है बेटे, ठीक है। चलो
अब एक्सेस और डेफिसिट डिमांड की बात कर लेते हैं। हाँ बेटा, व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड व्हाट इज डेफिसिट डिमांड? व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड व्हाट इज डेफिसिट डिमांड? सिंपल है, एक्सेस डिमांड, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, एक्सेस सप्लाई, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। रिक्वायर्ड से ज्यादा है, डिमांड रिक्वायर्ड से ज्यादा है। अगर डिमांड एक्सेस होगा तो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है, बेसिक लॉजिक है। अगर डिमांड डेफिसिट होगा तो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करता है। अगर डिमांड एक्सेस होगा तो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, न्यूमेरिकल नंबर्स में एक्सप्लेन कर लेता हूं इस चीज को, ठीक है? ठीक है, अब भाई साहब डिमांड 100 है, सप्लाई 100 है। डिमांड कितना है? 100, सप्लाई कितना है? 100। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। डिमांड 100 है, सप्लाई कितना है? 100। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बट डिमांड 150 है बट सप्लाई रह गया 100, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्रिएट है इन्फ्लेशनरी गैप। अब डिमांड 100 है, सप्लाई भी 100 है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बट डिमांड हो गया 80, सप्लाई 100 है, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। एंड डेफिसिट डिमांड क्रिएट्स अ डिफ्लेशनरी गैप। तो एक्सेस डिमांड विल क्रिएट अ इन्फ्लेशनरी गैप, डेफिसिट डिमांड विल क्रिएट अ डिफ्लेशनरी गैप। आपको ये बेसिक लॉजिक याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन में जो भी है ये लॉजिक बेस पे आपको अपने आंसर्स करने हैं। सो एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, फाइंडिंग आउट द इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। इफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या बोल रहा है? 6000 करोड़। इक्विलिब्रियम whether AD will be equals to AS. If the equilibrium output is 6000 crores but full employment output is 5000 crore. Full employment output इक्विलिब्रियम के लिए कितना चाहिए? 6000। 6000 और पूरे लोग अप्लाई करके, देखो ये हो गया डिमांड, बड़े ये क्या हो गया? डिमांड हो गया, ठीक है? और फुल एम्प्लॉयमेंट लगा के मतलब पूरा आउटपुट, मतलब सप्लाई कितना है? 5000 करोड़। तो इन्फ्लेशनरी गैप कितना है? 1000 करोड़ का, ठीक है? तो व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप आपका? 1000 करोड़। नेक्स्ट, वो तो दिख ही रहा है ना, 6 और 5 में क्या ही गैप है, ठीक है? नेक्स्ट, ये 1 मार्क में आएगा, ये 4-5 मार्क्स में नहीं आएगा। हाँ बेटा, इधर इक्विलिब्रियम आउटपुट, गाइस बच्चा लोग, इधर इक्विलिब्रियम आउटपुट इज 4000 करोड़। चाहिए कितना? 4000। सप्लाई कितना है? 5000। ये डिफ्लेशनरी है 1000 करोड़ का, ठीक है? सेम ही आंसर है, क्वेश्चन कोई भी आ जाए, क्या ही फर्क पड़ रहा है, आंसर 1000 करोड़ है, ठीक है? नेक्स्ट बारी, हम तो पहुंच गए बड़ी, हम लोग यहां तक पहुंच गए, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। करेक्टिंग डिमांड, एक्सेस एंड डेफिसिट, इसको आपको करेक्ट करना है। If economy has an inflationary gap of 300 crores, economy has a inflation already है, मतलब we know that excess demand is by 300 crores. If the economy has an inflationary gap of 300 crores, MPC 0.75, calculate how much government spending should be reduced to eliminate the gap. Government spending should reduce to eliminate the gap. भाई give me the answer. अब बताओ, अब आप फंसे हो। अच्छा, what is spending? Investment. Spending is what? Spending is what? Spending is what? Consumption और investment दो ही है। MPC दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, एमपीसी इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इतने से इन्वेस्टमेंट कम करो, इतने से इन्वेस्टमेंट कम करो, कितने से कम करो निकालते हैं। चलो, K इज इक्वल्स टू, बोलो K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। आंसर क्या आएगा? K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अच्छा, अब क्या? अब क्या? अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, अब आगे क्या? चलो अभी तो कोई नहीं करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कहां पहुंचते हैं क्वेश्चन के साथ। चलो टाइम पास खत्म करो, आ जाओ। क्या बोला उसने? के की वैल्यू क्या थी बेटा? के की वैल्यू क्या थी? के की वैल्यू 0.75, नहीं, और दैट इज एमपीसी की वैल्यू, ठीक है? एमपीसी की वैल्यू वाज 0.75, बोलो हाँ। तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास? पक्का के ही निकालना था। 1/0.75, 1 माइनस 0.75, 1/0.25, ये हटाया, ऊपर क्या गया? कितना आ जाएगा? 4 आ गया।
ये क्या आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, के की वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट 4। अभी के का क्या करूं, के इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। ये हो गया 4, चेंज इन वाई नहीं दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं ये 300 करोड़ है तो ये x इधर आया, 300 यहां आ गया, 4 यहां आएगा, करो डिवाइड, कितना आएगा 75 करोड़। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। नहीं समझा, अब बताओ लॉजिक दूं। लॉजिक इज बेटा, उसने बोला कि इकोनॉमी में 300 करोड़ से डिमांड ज्यादा है, बोलो हाँ, मतलब 300 करोड़ से इनकम ज्यादा है, बोलो हाँ। 300 करोड़ की इनकम कौन जनरेट कर रहा है, 75 करोड़, 75 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितने से कम करें कि 300 करोड़ से लोगों की इनकम कम हो जाए, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है ना, बोले गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितने से कम करे, 75 करोड़ से। यू डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाय 75 करोड़ बिकॉज इकोनॉमी इज मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स, इकोनॉमी मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स। 75 करोड़ कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 बार। तो 75 करोड़ को हटा दो तो कितने कम हो जाएंगे, 300 करोड़। और कितने ही बढ़ रहे थे, 300। आंसर क्या आ गया आपका, कितना टाइम पास किया यार तुम लोगों ने, कितना टाइम पास किया, जब तक मैं नहीं होता तुमको आंसर नहीं आया यार, ये कैसी बात हो गई। नया क्वेश्चन क्या था, लॉजिक तो वही था ना अभी भी, क्वेश्चन रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट था, रीड करना तो तुम आंसर कर लो, रीडिंग इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करोगे तुम लोग। हाँ, इकोनॉमी के पास डिफ्लेशन है, क्या इकोनॉमी के पास डिफ्लेशन, बोले गवर्नमेंट कितने से बढ़ाए, खर्चा कितने से बढ़ाए, तो भाई 400 करोड़। लॉजिक अभी भी सेम चलेगा। अब आप लोग 75 से कम करो, अब जो आंसर है उससे बढ़ा दो, तो आपका नीचे आंसर होगा गवर्नमेंट शुड इंक्रीज बाय दिस फिगर और दिस अमाउंट। ठीक है, सेम एमपी 0.8 आंसर आएगा, 0.8 आंसर के की वैल्यू 5 आएगी, 5 400 बाय 5, फाइनल आंसर पे आ रहा हूं सीधा, 400 बाय 5 कितना हो जाएगा, 80 करोड़। तो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय 80 CR टू इंक्रीज द इनकम बाय 400 CR। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, गैप कितने का है, डिफ्लेशन कितने का है, 400 करोड़ का। लोगों की इनकम कितने से बढ़नी चाहिए, 400 करोड़ से। तो इन्वेस्टमेंट को कितने से बढ़ाना है, 80 करोड़ से। अगर 80 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली अब क्या हो जाएगा, 400 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगी। ठीक, यहां तक क्लियर है, सॉर्टेड है। चलो यहां पे अपन करते हैं लॉजिक्स को खत्म, यहां पे आपके हुए न्यूमेरिकल्स खत्म, 2 और बाकी हैं। ओके, 2 और बाकी हैं। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन एनपीसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द एक्सेस डिमांड बाय 600 करोड़, अभी डिमांड की बात हो रही है। इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द डिमांड बाय 600 करोड़, इफ द एमपीसी 0.9, फाइंड द चेंज इन टैक्सेस नीडेड। बताओ, डिमांड ज्यादा है, डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, ज्यादा है, कितने से टैक्सेस बढ़ाओगे, सेम बिल्कुल सेम जो अब तक अपन करके ना, जहां पे स्पेंडिंग का नाम था ना उसको अब टैक्सेस का नाम दोगे, है ना। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्सेस बाय XYZ नंबर्स। 0.1 आएगा आंसर, 0.1 से के आएगा, के से आपका ये आएगा, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज। तो गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस बाय 50 करोड़, अब उल्टा कर दिया, गवर्नमेंट में टैक्स कितनी बढ़ी, 50 करोड़ से। ठीक है, एमपी 0.8, फाइंड आउट द रिजल्टिंग फॉल इन डिमांड, डिमांड कितने से गिरेगा। सेम क्वेश्चन सेम लॉजिक लगाओगे, आ जाएगा, नहीं आएगा जस्ट पिंग मी अप इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको इसका भी आंसर दे दूंगा। सिंपल एंड सॉर्टेड। पर यहां पे न्यूमेरिकल्स के लॉजिक भी खत्म हुए, मैंने आपको 19 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर दिए। इसके आगे पीछे चैप्टर 7, 8, 9 में आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, न्यूमेरिकल्स का पूरा बेस ये, मैक्सिमम नंबर्स चेंज होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डन एंड डस्टेड। तो यहां पे मैं इस वीडियो करता हूं खत्म, पुरानी वीडियो देखो चैप्टर 7 एंड 10 की लॉजिक्स, और उसके बाद ये न्यूमेरिकल की वीडियो। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, थ्योरी कंसेप्ट्स हैं, वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।